नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारतवर्ष के नंबर 1 बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा भी इस बुलेटिन में लगातार रहेंगी मौजूद। और देखिए, हमास करेगा सरेंडर, ये सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में पैदा हो चुका है, क्योंकि जंग आज 18वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। एक आस जगी कि काफी तादाद में बंधक छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या बात बिगड़ गई? वॉर जोन से आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखाएंगे और बताएंगे कि इस बीच जंग के मैदान से कई बड़ी खबरें आई हैं, जिनसे आपको वाकिफ कराएंगे, जिनसे जुड़े अहम सवालों के जवाब 60 सेकंड में एक्सपर्ट आपको देंगे। बिल्कुल विपिन, सवाल देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश आज की जाएगी। पहला सवाल, गाजा में 5000 से ज्यादा मौतें हो गई है, क्या इसके बाद हमले तेज होंगे? दूसरा सवाल आपके सामने ये होगा कि इजराइल में मैक्रो पश्चिमी देश वर्सेस हमास में जंग। और तीसरा सवाल, अब तक 4 बंधक रिहा, 220 कब होंगे आजाद? चौथा सवाल ये कि ग्राउंड ऑपरेशन पर अमेरिका को भरोसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत अब तक नहीं हो सकी है। पांचवा सवाल, लेबनान बॉर्डर पर घमासान, क्या नया वॉर फ्रंट खुलेगा? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, युद्ध के मैदान से ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति, इजराइल पहुंच चुके हैं और उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। फ्रांस इजराइल के साथ खड़ा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। 7 अक्टूबर का हमला दुनिया के लिए सदमा है, बिना भेदभाव सभी बंधकों की रिहाई हो, इजराइल की मदद के लिए हर संभव कदम उठाएंगे, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तो इमैनुअल मैक्रो इस वक्त बता दें आपको इजराइल के दौरे पर है, इजराइल वो पहुंच चुके हैं और इस दौरान उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है और इस दौरान ये भी साफ कर दिया है कि बिना किसी भेदभाव के जितने भी बंधक हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए। और इस वक्त तमाम बड़े देशों की प्राथमिकता यही है कि हमास के कब्जे में जितने बंधक हैं सबसे पहले उन्हें छुड़ाया जाए। और इजराइल पहुंचे हैं मैक्रो, जहां पर सबसे पहले उन्होंने उन फ्रांसीसी नागरिकों से मुलाकात की जो इससे पीड़ित रहे हैं, जो बंधकों के परिवार हैं, जो घायल हुए थे। और इसके बाद प्रेसिडेंट से उन्होंने मुलाकात की इजराइल के, और ये कहा कि यह हमला सिर्फ इजराइल पर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पर है और इस हमले से पूरी दुनिया चकित है। साथ में यह भी कहा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम हम उठाएंगे और इस मुश्किल की घड़ी में, युद्ध की घड़ी में, पूरे इजराइल के साथ दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के साथ साथ फ्रांस भी खड़ा है। तेल अवीव में यह मुलाकात और यह भी मांग की कि सभी बंधकों की बिना भेदभाव रिहाई हो। लोगों को बंधक बनाना जघन्य अपराध है और इसके लिए साफ तौर से हमास को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया और यह हमला मानवता पर उन्होंने बड़ा हमला बताया है। वहीं आपको बता दें कि आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इजराइल पहुंचे हैं। इससे पहले बाइडेन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और ग्रीस और नीदरलैंड्स के पीएम भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं। इन सभी नेताओं ने इजराइल का पुरजोर समर्थन किया है, खुले तौर पर साथ देने की बात कही है कि हर कदम पर हम आपके साथ खड़े हैं। और सॉलिडारिटी दिखाते हुए, सपोर्ट दिखाते हुए तमाम नेता इजराइल का दौरा भी कर रहे हैं। तो अब 60 सेकेंड में एक्सपर्ट से समझते हैं कि इजराइल में मैक्रो पश्चिमी देश वर्सेस हमास में जंग को लेकर किस तरीके के हालात हैं। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी लगातार बने हुए। बता दूं, इंट्रोडक्शन उनका मैं कर देती हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा निनाद सेठ है एज डिफेंस जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और एयर कॉमोडोर एसपी सिंह सर हैं डिफेंस एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक कर हम आपका रुख करेंगे। विपिन जी बिल्कुल, राजन कोचर सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि तमाम बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष इजराइल की धरती पर पहुंच रहे हैं, अपनी एक तरह से समर्थन दे रहे हैं और इस हमले को दुनिया पर किया गया हमला बता रहे हैं, मानवता पर बड़ा हमला है। कैसे देखते हैं आप? और इस तरह की मुलाकातों के बाद क्या कुछ होने की संभावना बढ़ जाती है? देखिए बिना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं और स्पेशली ये जो सुपर पावर्स है, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया और ये और ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ये अगर इनके हेड ऑफ स्टेट्स अगर आते हैं इजराइल में तो एक डायरेक्ट मैसेज इस्लामिक कंट्रीज़ को भी जाता है कि हम इजराइल के साथ हैं। आप चाहे बेशक इकट्ठे होकर इजराइल की निंदा कर सकते हैं, पर हम
जो घड़ी से इजराइल गुजर रहा है, हम इसके बिल्कुल साथ हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ईरान को भी जा रहा है, बिकॉज ईरान से भी काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अगर ग्राउंड ऑफेंसिव होगा तो हम भी इस लड़ाई में शामिल होंगे। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि पूरा वर्ल्ड का जो जियोपॉलिटिक्स है अभी दो खेमों में बदलता नज़र आ रहा है। हमने यूक्रेन की लड़ाई में भी देखा था कि इस डिफरेंशिएशन को हमको जो सामने आई थी, और आज भी हम ये देख रहे हैं। अच्छा तरीका है कि 60 सेकंड में राजन कोचर सर ने आपको समझा दिया किस तरीके की स्थिति है और आगे क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और इजराइल हमास के बीच भयंकर जंग जारी है। इस बीच लेबनान बॉर्डर पर दहशत का माहौल देखा गया। गाजा में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर वेस्ट बैंक में हालात बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की हमास को अंतिम चेतावनी को लेकर ही सामने आ रही है, जहां हमास तुरंत आत्मसमर्पण करे, ये इजराइल की ओर से कह दिया गया है। आईडीएफ के प्रवक्ता है जोनाथन कॉनरिक्स, उन्होंने चेतावनी दी है आत्मसमर्पण करने पर हमला नहीं करेंगे, यानी आप सरेंडर कर दीजिए। आईडीएफ ने ये साफ तौर पर हमास से कहा है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आईडीएफ के प्रवक्ता का ये बड़ा बयान। तो इजराइल की अंतिम चेतावनी क्या सामने आई है, उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, इजराइल ने हमास को अंतिम चेतावनी दी है और इसमें क्या कुछ कहा गया है बताते हैं आपको। क्या बिल्कुल अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है और यह कहा गया है कि हमास बंधकों को रिहा करे और तुरंत आत्मसमर्पण करे, वरना वो कुछ करेगा इजराइल जो हमास के इतिहास में, गाजा पट्टी के इतिहास में अब तक नहीं हुआ है। तो हमास ने आत्मसमर्पण किया तो जमीनी हमले नहीं करेंगे। जिन जमीनी हमलों की अभी शुरुआत नहीं हुई है उसको लेकर एक शर्त रख दी गई है और यह भी कहा कि हमास नहीं माना तो हम आगे बढ़ेंगे और जमीनी हमले करेंगे। इजराइल ने अपना रुख साफ किया। यह एक बड़ी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। इजरायली फोर्स आगे बढ़ी तो धरती से हमास का मिटना तय है। यह बड़ी अंतिम चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है जो इजराइल की तरफ से जारी। और इसके बाद यह माना जा रहा है कि युद्ध एस्केलेट करेगा, बढ़ेगा, और अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया तो फिर हमास की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो आइए आगे एक्सपर्ट से समझते हैं कि क्या हमास के लड़ाके सरेंडर कर देंगे इजराइल के इस धमकी के बाद। सिंह सर, मैं आप ही से इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। इस धमकी का कितना असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? क्या हमास किसी प्रेशर में आएगा या फिर ये युद्ध, ये जंग और एस्केलेट करेगी? देखिए, इजराइल की जो चेतावनी है ये बड़ी समय के साथ सोच के दी गई है, क्योंकि इजराइल ने हमास के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक जो किए हैं अलग अलग तरह से, उसका जो प्रेशर बनाया है, उसके बाद पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर दोनों बनाए हैं, तो ताकि हमास जो है उनका जो है मनोबल टूटे। और इस मनोबल को आगे तोड़ने के लिए ग्राउंड ऑफेंसिव की धमकी दी गई कि अब बहुत बड़ी होगी। अब ये इजराइल भी जानता है कि उनके बंधक वहाँ पर हैं, उनको छुड़ाना है, तो बड़ा केयरफुल ये कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, हमास जो है चाहते सरेंडर करे, मुझे लगता नहीं हमास अभी सरेंडर करेगा। उसके दो कारण हैं। एक तो उनका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेट नहीं है। दूसरा, उनको कंटिन्यूस जो सप्लाई है वेपन्स की मिल रही है। अगर ईरान से वेपन की सप्लाई बंद नहीं होगी तो ये लड़ाई जो है चलती रहेगी। इसको रोकने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये वेपन की सप्लाई बंद होना ज़रूरी है। और जो पैलेस्टीना अंदर वहाँ पर गाजा पट्टी में है वो भी हमास के अगेंस्ट खड़ा होना शुरू हो गए हैं, तो शायद उसके कारण हमास सरेंडर की तरफ सोचे और ये उनके बंधक वापस। बहुत ही सरल तरीके से 60 सेकंड में एक्सपर्ट्स आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा और विध्वंसक होने के आसार इसके नजर आ रहे हैं। इस बीच बता दें, जंग के बीच हमास का बड़ा दावा, गाजा पट्टी में 35,000 लड़ाके मौजूद हैं। ये हमास की ओर से साफ कर दिया गया, हमारे लड़ाके जंग के लिए तैयार हैं। इस बीच आपको बता दें, फिलिस्तीनी टीवी के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां जंग के 18 दिन बाद 5300 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में अब तक 5300 लोग यानी कि मारे गए हैं। अब तक 18,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जो घायल। और अगली बड़ी खबर, जंग के 18वें दिन इजराइल का बड़ा हमला इजराइल के द्वारा देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने यह दावा किया है कि हमने हमास के 400 ठिकानों पर अटैक किया है। आईडीएफ का दावा कि हमास के 3 डिप्टी कमांडर भी इस पूरे हमले में, इस पूरे ऑपरेशन में मारे गए। दर्जनों हमास लड़ाके भी इस हमले में ढेर हुए हैं। इजरायली हमले में बीती रात 140 लोगों के मौत की खबर है।
और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां हमास ने 2 बंधक इजरायलियों को रिहा किया है। राफा क्रॉसिंग पर इजरायली टीम को इन बंधकों को सौंप दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने है। 85 साल की योचोवेड लिफ्टशिट्ज रिहा की गई है। 80 साल की नूरिट कूपर को भी रिहा किया गया है। 2 अमेरिकी बंधक, इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जिन्हें पहले ही रिहा किया जा चुका है। और उसके बाद ये 2 महिलाएं जिन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहा कर दिया गया है हमास द्वारा। और आईडीएफ के मुताबिक हमास के पास अब भी करीब 220 से ज्यादा लोग बंधक हैं। बंधकों में करीब 30 बच्चे और 20 बुजुर्ग भी शामिल हैं। हमास ने 3 दिन पहले 2 अमेरिकी महिलाओं को रिहा किया था। दोनों महिलाएं किबुत्स म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा की गई थी। तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच आपको बता दें कि हमास के कब्जे से 50 बंधकों की रिहाई पर बात नहीं बन पाई है। इजराइल के फ्यूल देने की मांग खारिज करने के बाद ये बातचीत नाकाम हुई। कतर की मध्यस्थता में ये बातचीत चल रही थी, हालांकि ये विफल बताई जा रही है क्योंकि फ्यूल की मांग की जा रही थी, जिस पर अभी कोई बात नहीं बनी है। इजराइल की तरफ से मनाही के बाद ये बातचीत विफल नजर आ रही है। और गाजा को फ्यूल देने पर इजराइल का बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया। गाजा में फ्यूल जाने भी नहीं देंगे। नेतन्याहू के सलाहकार ने यह बड़ा बयान दिया। सारे बंधकों की रिहाई के बावजूद भी फ्यूल नहीं देंगे और अगर कोई दिया तो उस पर भी आपत्ति जता दी है। 60 सेकंड में एक्सपर्ट से समझते हैं कि 4 बंधक रिहा हुए हैं, बाकी 220 कब होंगे आजाद। निनाद सेठ सर हमारे साथ मौजूद है। निनाद सर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी हमास की स्ट्रैटेजी है कि ये जो हॉस्टेजेस हैं यही कहीं ना कहीं बड़ा कारण है। उनकी शर्तें अब तक सुनी भी जा रही हैं, नहीं तो अब तक उनका सफाया करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा सकता था। प्राथमिकता चूंकि अभी हॉस्टेजेस है, क्या इसीलिए आपको लग रहा है कि अभी तक हमास उन बंधकों को जाने नहीं दे रहा है? देखिए, हॉस्टेजेस को छुड़ाना इजराइल के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पॉलिटिकल प्रेशर अंदर से भी है और इजराइल की इज्जत का भी सवाल है। पर मेरे को लगता नहीं है, जैसे आपने देखा कि फ्यूल की डिमांड रिजेक्ट करने का मतलब है कि इजराइल की भी कुछ रेड लाइंस हैं। हमास को वो एक तरह से अजगर बन के चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है, बमबारी हो रही है। हमास के पास मेरे ख्याल से सिर्फ 2 चॉइस हैं, या वो रिलीज करे प्रिजनर्स को या फिर वो और खतरनाक हमलों के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इजराइल का अभी हमला ढंग से शुरू नहीं हुआ है और जब ये आएगा तो ऐसा लगेगा कि अभी तक जो हुआ था वो पिकनिक था। तो मेरे को लगता है कि ये जो बुजदिल हमास है कि भाई हमने बंधक लगा लिए, 2 बंदूक रख दी सिर के ऊपर और हमारे को कुछ नहीं होगा। तो एक मैं एग्जांपल दूंगा, आपने फिल्मों में देखा होगा कि स्नाइपर दूर से गोली चला के कभी कभी किसी के सिर पे भी अगर गोली होती है तो उसे उड़ा देता है। इजराइल वही करने वाला है। मेरे को लगता है हमास हैज नो लेवरेज विद हॉस्टेजेस, उन्हें हॉस्टेज छोड़ने ही पड़ेंगे। बिल्कुल सही सर कहा और बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से आपने समझाया कि कैसे इस पूरे मामले में इजराइल क्यों प्रेशर में नहीं आ रहा है और हमास क्यों ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। और देखिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका को इजरायली तैयारियों पर शक है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों पर अमेरिका को शक है। गाजा में इजरायली कामयाबी को लेकर चिंता में है अमेरिका। मदद के लिए अमेरिकी जर्नल इजराइल में इस वक्त मौजूद है और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजरायली रक्षा मंत्री से इस मसले को लेकर बातचीत भी की है। हालांकि अमेरिका ने अभी ग्राउंड ऑपरेशन पर रोक लगा रखी है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर अमेरिका की चिंता किस तरह की है और कितनी बड़ी है, इसे समझाते हैं। दरअसल इंफॉर्मेशन वॉल पर जानकारी आपके लिए। अमेरिका की नजर में हम बता रहे हैं किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इजरायली रक्षा मंत्री से अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बातचीत की है और उसमें ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगता है कि लॉयड ऑस्टिन ने पूरी तैयारी होने पर ही ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कहा है, उससे पहले ऑपरेशन के लिए मना किया है। लेकिन इजराइल जो है वो इस पूरे मामले को लेकर अपना रुख साफ नहीं कर रहा है, लगातार धमकी दे रहा है। हमास के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका मदद कर रहा है, इजराइल को मदद दे रहा है अमेरिका। ये बड़ी खबर। रणनीति पर मंथन के लिए अमेरिकी सैन्य अफसर इजराइल पहुंचे हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है, जहां पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका की ओर से मदद मुहैया कराई जा रही है। इजराइल को ये मदद अमेरिका की तरफ से, जहां रणनीति पर साफ तौर पर मंथन के लिए अमेरिकी सैन्य अफसर इजराइल पहुंच चुके हैं।
तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो सैन्य मदद अमेरिका की तरफ से इजराइल को दी गई है, उसे भी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बड़ी तादाद पे सैन्य मदद भी इजराइल को दी गई है और अमेरिका की तरफ से ही सबसे पहले खुले तौर पर समर्थन किया गया था इजराइल का जब उस पर हमले किए गए थे। तो अब सॉलिडारिटी दिखाते हुए इमैनुअल मैक्रो भी पहुंच चुके हैं इजराइल। तो एक तरफ इजराइल को अमेरिका की मदद और दूसरी तरफ इजराइल में अमेरिकी जर्नल की मौजूदगी बहुत कुछ कहानी बयां करती है। माना जा रहा है कि यह ग्राउंड ऑपरेशन की बड़ी तैयारी है। पेंटागन ने अपने सैन्य अफसरों की टीम इजराइल भेजी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लिन कर रहे हैं टीम का नेतृत्व और हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल की वो मदद करेंगे। दुश्मन की कमर तोड़ने वाली रणनीति बनाने में मदद करेंगे। इसके साथ साथ इजरायली डैमेज कंट्रोल को कम करने की भी योजना इसमें होगा। अब आपको बता दें कि कौन है जेम्स ग्लिन, उसके बारे में जानकारी दे दे। ये मरीन कॉर्प्स में लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पर तैनात है और इजराइल को सलाह देने वाली समिति का ये नेतृत्व कर रहे हैं। ISIS के खिलाफ लड़ाई को लड़ने का इनके पास अच्छा खासा अनुभव है और इराक के फालुजा युद्ध में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। फालुजा में हुआ था बहुत बड़ा खूनी युद्ध। तो ये पूरी अमेरिकी तैयारी है। तो 60 सेकंड्स में एक बार अपने फिर से एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं और 60 सेकंड में ये जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये अमेरिकी मौजूदगी क्या कहानी बयां करती है? और दूसरी बड़ी बात, जिस सवाल के साथ हम ब्रेक पर गए थे, अमेरिका को इजराइल पर भरोसा क्यों नहीं है राजन कोचर सर? देखिए, इसके दो रीजंस हैं। अभी लास्ट 48 आवर्स में इजराइल स्पेशल फोर्सेस ने 2 लिमिटेड ऑपरेशंस किए थे होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए और दोनों ऑपरेशन फेल हुए थे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इजरायली के 3 सोल्जर्स की कैजुअल्टी भी सुनने में आ रहा है। तो ये अमेरिकन्स को ऐसा लग रहा है क्योंकि मैक्सिमम जो इजरायली आर्मी है आज वो एक रेजर्विस्ट फोर्स है 4.5 लाख की और जो स्टैंडिंग आर्मी है वो 1.69 लाख की है। और इस ग्राउंड ऑफेंसिव में मैक्सिमम रेजर्विस्ट इस्तेमाल होंगे। तो इस रेजर्विस्ट का जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग होता है, आप जानते हैं कि 32 मंथ्स के बाद वो एक सिविल लाइफ में चले जाते हैं। तो जब तक वो वापस आएंगे अपने एक मिलिट्री लाइफ में तो उनको टाइम लगेगा वो लेवल ऑफ फिटनेस लाने के लिए। तो इसीलिए अमेरिकन्स को डाउट है इजराइल की। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिकन के जनरल्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी तरफ से कही गई सर, और वो भी 60 सेकंड में आपने बहुत अच्छे से समझा दिया हमारे दर्शकों को कि आगे क्या कुछ होने वाला है। इस बीच बड़ी खबर इजरायली जवानों की जंगी तैयारी को लेकर सामने आ रही है, जहां पर हमास जंग के बीच जवानों की ट्रेनिंग हुई है। गाजा हमले के लिए इजरायली तैयारी का ये वीडियो आपके सामने है। तो किस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए।